नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द रोज शो न्यूज पर। आज की बड़ी खबर वृंदावन से है, जहां रविवार 16 नवंबर 2025 को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में अपने 10वें और अंतिम दिन भव्य रूप से संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक पदयात्रा में आज एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली, जब जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वयं मंच पर पहुंचे और बड़े कई ऐलान करते हुए श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस पदयात्रा का नेतृत्व बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे थे। 7 नवंबर से शुरू हुई यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर वृंदावन पहुंची। लाखों सनातन श्रद्धालु पूरे मार्ग में शामिल रहे और पदयात्रा ने एक धार्मिक, सामाजिक और जन जागरण अभियान का रूप ले लिया। आज समापन मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जगत गुरु रामभद्राचार्य का पट्टिका पहनाकर स्वागत किया और गले लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद जगत गुरु ने संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ आकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही दिल्ली से कश्मीर तक एक विशाल हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वे स्वयं पूरे मार्ग में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कश्मीर को फिर से भारत का स्वर्ग बनाया जाएगा और अब समय है कि सनातन धर्म के अनुयायी एकजुट होकर खड़े हों। उन्होंने कहा कि अब ओम शांति नहीं बल्कि ओम क्रांति का समय है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक हिंदू कन्या झांसी की रानी जैसी साहसी होनी चाहिए और हर हिंदू घर में तुलसी और द्वार पर गाय होनी चाहिए। उनका कहना था कि एक गाय के दर्शन मात्र से 99 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहीं पर उन्होंने हनुमान चालीसा के नियमित पाठ की भी अपील की और उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान अनिवार्य है। नारी किसी भी स्थिति में नरक की खाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि इनके यहाँ भेड़ों की तरह 25-25 बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को जागना होगा और अब परावर्तन सिद्धांत अपनाया जाएगा। जो भी व्यक्ति हिंदू बनना चाहेगा उसे सम्मिलित किया जाएगा और उसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी संत समाज लेगा। इसी मंच से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को उनकी करनी के अनुसार उचित सजा मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हिंदू जाग गया है और अगले समय में और भी बड़े सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे। जगत गुरु के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि जैसे अयोध्या बदली, काशी बदली, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंसी बजने वाली है, यानी अब अगला बड़ा आंदोलन मथुरा के लिए होने वाला है। अपने संबोधन में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जनसंख्या के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में हिंदुओं की संख्या 80% नहीं हो जाती, तब तक आतंकवाद का अंत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी होगी और 3 बच्चे पैदा करने होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उचित प्रतिशत मिलेगा और हाल ही में दिल्ली के लाल किला के पास जिस विस्फोट की घटना का उल्लेख किया गया, उसके दोषियों को दंड अवश्य मिलेगा। समापन कार्यक्रम में आरती, कीर्तन, रुद्राभिषेक और भजन संध्या का आयोजन किया गया। यात्रा के अंतिम चरण में ब्रजवासी साधु संत, महिलाएं और युवा भारी संख्या में शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह यात्रा केवल यात्रा नहीं बल्कि समाज जागरण का अभियान था। आखिर में मंच से घोषणा हुई कि जल्दी दिल्ली से कश्मीर तक हिंदू एकता पद यात्रा निकाली जाएगी और इसका उद्देश्य सनातन शक्ति को एकजुट करना होगा। रामभद्राचार्य जगत गुरु ने वृंदावन पहुंचकर कई बड़ी घोषणाएं और कई बड़ी टिप्पणी कर डाली हैं। सभी के इस पर अलग अलग राय हैं, अलग अलग मत हैं। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।